प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। भौतिक अवशेष। प्राचीन भारत के निवासियों ने अपने पीछे अनगिनत भौतिक अवशेष छोड़े हैं। दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर और पूर्वी भारत में ईंटों के विहार आज भी धरातल पर देखने को मिलते हैं। प्राचीन काल में देश में भारी संख्या में भवनों का निर्माण हुआ। इन भवनों के अधिकांश अवशेष सारे देश में बिखरे अनेकानेक टीलों के नीचे दबे हुए हैं, जिसके नीचे पुरानी बस्तियों के अवशेष ढके रहते हैं। यह कई प्रकार का हो सकता है। एक सांस्कृतिक, मुख्य सांस्कृतिक और बहुसांस्कृतिक। एक सांस्कृतिक तीरों में सर्वत्र एक ही संस्कृति दिखाई देती है। उदाहरणतः चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति, कुछ सातवाहन संस्कृति के और कुछ कुषाण संस्कृति की। ये एक सांस्कृतिक अवशेष के उदाहरण। मुख्य सांस्कृतिक टीलों में एक संस्कृति प्रधान रहती है और अन्य संस्कृतियां जो पूर्व की भी हो सकती हैं और उत्तर काल की भी विशेष महत्व की नहीं होती। बहुसांस्कृतिक टीलों में उत्तरोत्तर अनेक संस्कृतियां मिलती हैं। रामायण और महाभारत की भांति खोदे गए टीले का उपयोग हम संस्कृति के भौतिक और अन्य पक्षों के क्रमिक स्तरों को समझने के लिए कर सकते हैं। पुरातात्विक स्थलों और टीलों की खुदाई से हमें भौतिक संस्कृति का अच्छा खासा कालानुक्रमिक सिलसिला मिल जाता है। पश्चिमोत्तर भारत में हुए उत्खननों से ऐसे नगरों का पता चलता है जिनकी स्थापना 2500 ईसा पूर्व में हुई थी। इसी प्रकार उत्खननों से हमें गंगा की घाटी में विकसित भौतिक संस्कृति के बारे में भी जानकारी मिली है। इससे पता चलता है कि उस समय के लोग जिस प्रकार की बस्तियों में रहते थे, उनका विन्यास क्या था, वे किस प्रकार के मृदभांड उपयोग में लाते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, भोजन में किन अनाजों का इस्तेमाल करते थे और किस प्रकार के औजारों या हथियारों का उपयोग करते थे। तो ये प्राचीन भारत के ऐतिहासिक स्रोत में भौतिक अवशेष का अमूल्य स्थान है। भौतिक अवशेषों के माध्यम से प्राचीन भारत के लोग कैसे जीवन यापन करते थे, किस प्रकार के घरों में रहते थे, क्या खाते थे, उनका पहनावा क्या होता था, उनकी वेशभूषा क्या होती थी, आखेट के लिए या युद्ध के लिए किस प्रकार के औजार हथियार का उपयोग किया करते थे, कृषि कर्म के लिए या अन्य हस्तशिल्प कर्म के लिए कैसे औजारों को वे उपयोग में लाया करते थे, उनकी दैनंदिन जीवन यापन या अन्य कार्यों के लिए क्या क्या तंत्र उपयोग में उनके द्वारा लाया जाता था। इन सब का पता भौतिक अवशेषों की विवेचना करने पर
मिलती है। प्राचीन भारत में की जानकारी के लिए, जैसे दक्षिण भारत में पत्थर के मंदिर और पूर्वी भारत में ईंटों के विहार जो दिखते हैं, वे भौतिक अवशेष के सर्वोत्तम जीवित जागृत प्रमाण हैं। उनकी धार्मिक आस्थाएं क्या थी, किस प्रकार के भवनों में लोग रहा करते थे, इस सब की जानकारी भौतिक अवशेषों की विवेचना करने पर मिलती है। धन्यवाद।